Hello, good morning, everybody. Today we will discuss how to greet people. लोगों से कैसे मिलते हैं, जो हिंदी में जिस तरह से हम लोगों से मिलते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, इस तरह से इंग्लिश में हम लोगों से मिलते हैं, उसमें हमें कैसे उनसे कन्वर्जेशन टॉक करना चाहिए। जब हम गुड मॉर्निंग कब बोलेंगे? जब हम उनको सुबह 5 AM अर्ली इन द मॉर्निंग से 12 नून मिड डे का टाइम है तो हम उनको गुड मॉर्निंग करेंगे। यदि दोपहर के 12 बजे से शाम के 6 बज रहे हैं तो हम उन्हें गुड आफ्टरनून कहेंगे। यदि शाम के 6 बजे से पूरी रात का समय है तो हम उनको गुड इवनिंग विश करेंगे। और पूरी रात में अगर हम सी ऑफ हो रहे हैं, शाम से हम उनसे सी ऑफ होते हैं, सोने जा रहे हैं, तो उस समय हम उनको गुड नाइट करते हैं। गुड नाइट एक ऐसा वर्ड है जो हम सी ऑफ में काम देते हैं, मीटिंग में नहीं, मिलते हैं तब नहीं, जब जुदा होते हैं तब हमें गुड नाइट का यूज करना चाहिए। तो हमें गुड मॉर्निंग तब करना है जब अर्ली इन द मॉर्निंग से 12 नून तक। गुड आफ्टरनून तब करना है जब 12 नून से 6 PM तक। और गुड नाइट 6 PM से पूरी रात। हम कभी भी रात में किसी से मिलते हैं, रात के 10 बजे भी अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आपको गुड इवनिंग ही बोलना है, गुड नाइट नहीं बोलना। गुड नाइट तब बोलना है जब आप बिछुड़ रहे हैं, जब आप सोने जा रहे हैं, सी ऑफ हो रहे हैं या फेयरवेल नाइट हो रहे हैं, तभी आपको गुड नाइट का यूज करना है। नेक्स्ट, इफ यू मीट स्ट्रेंजर, यदि आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं जिनसे पहले कभी नहीं मिले, अजनबी जिसको हिंदी में कहते हैं, तो हमें उससे मिलने का तरीका, उससे ग्रीट करने का तरीका, और जब हम फैमिलियर से मिलते हैं जिनसे हम पहले से नॉन है, परिचित हैं, उनमें दोनों में डिफरेंसेस है। जब हम इफ यू मीट स्ट्रेंजर तो सबसे पहले आप उनको बोलेंगे हेलो। और यदि आप किसी फैमिलियर से मिल रहे हैं, नॉन पीपल से मिल रहे हैं, तो हाय कर सकते हैं। तो इफ यू मीट स्ट्रेंजर तो सबसे पहले आप उनसे पूछेंगे, सपोज आप ए हैं और स्ट्रेंजर बी है, तो आप उनको कहेंगे हाउ डू यू डू। आप उनको क्या कहेंगे? हाउ डू यू डू। तो सामने वाला स्ट्रेंजर भी ये कहेगा हाउ डू यू डू, वो भी ऐसे ही हमें आंसर देगा हाउ डू यू डू। उसके बाद आप कह सकते हैं आई एम फाइन, फिर वो भी कहेंगे आई एम ऑल्सो फाइन, व्हाट अबाउट यू, इट्स। तो कभी भी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, हेलो कर कर उसको हाउ डू यू डू विश किया जाता है। इन द सेम वे वह भी आपको हाउ डू यू डू विश करेंगे, ग्रीट करेंगे। अगर किसी फैमिली व्यक्ति से मिलते हैं, नॉन व्यक्ति से मिलते हैं, तो हाय करने के बाद में हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो उसका फैमिलियर व्यक्ति का आंसर होगा आई एम फाइन। फाइन मीन्स आई एम फाइन, थैंक्स अ लॉट। एंड यू मीन्स व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं? तो आप बोलेंगे आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक्स। तो जब आप किसी फैमिलियर से मिलेंगे, उससे पूछेंगे हाउ आर यू, ये एक तरह से ग्रीटिंग है, वो बताएंगे आई एम फाइन, थैंक्स अ लॉट फॉर ग्रीटिंग, एंड व्हाट अबाउट यू। अब आप आगे बढ़ेंगे। जब किसी व्यक्ति का नाम पूछना है आपको, सपोज यू वांट टू आस्क समबडीज नेम, उसमें कई सारे तरीके हैं। किसी का नाम पूछना है तो आस्किंग नेम में क्या होगा? हु आर यू, आप कौन हैं, यानी कि आप अपना नाम बताइए। व्हाट्स योर गुड नेम, जिसको अपने इंडियन कल्चर में कहा जाता है आपका शुभ नाम, तो उसको इंग्लिश में कहा जाएगा व्हाट्स योर गुड नेम। आंसर में ऐसा नहीं करना है कि माई गुड नेम इज, नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। डायरेक्ट आंसर में ऐसे लिखना, बताना है कि माई नेम इज सो एंड सो। मे आई नो योर नेम प्लीज, मे आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? एंड व्हाट डू पीपल कॉल यू, लोग आपको किस नाम से पुकारते हैं? सो देयर आर सो मेनी वेज टू आस्किंग फॉर द नेम। हु आर यू, व्हाट्स योर गुड नेम, मे आई नो योर नेम प्लीज, व्हाट डू पीपल कॉल यू। इसके आंसर्स कई सारे तरह होंगे। जैसे सबसे सिंपल आंसर है, जैसे हु आर यू का आप आंसर दे रहे हैं, आई एम, सपोज मैं आई एम प्रेम सिंह राणावत। व्हाट्स योर गुड नेम, आई माई सेल्फ प्रेम सिंह राणावत, आई माई सेल्फ प्रेम सिंह राणावत। मे आई नो योर नेम प्लीज, इन द सेम वे माई नेम इज प्रेम सिंह राणावत। व्हाट डू पीपल कॉल यू, इसको आप वैसे वैसे सेट कर सकते हैं। पीपल कॉल मी,
People call me Prem Singh Rana Bhat. Next is, suppose you ask a father's name. तो फादर नेम में आपको क्या करना पड़ेगा? Who is your father? Who is your dad? Who is your father? There are difference between who is your father and what is your father. So first of all, note it. Who is your father? Who is your father? That means, suppose you are asking who is your father, the answer will be the name of the father. My father's name is Mr. The next, what is your father? What is your father? What is your dad? Suppose somebody asks, what is your father? What's your dad? That means you have to tell, आपको बताना है कि मेरे पिताजी क्या करते हैं. My father is a businessman, my father is a farmer, my father is a teacher, doctor. तो उसमें आंसर इस तरह से होगा, my father is a teacher. My father is a teacher. Next is, suppose आप किसी को भी कह रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं. Third is, where do you live? Simple is, the simplest way is asking कहाँ रहते हैं, where do you live. अगर आप इसको थोड़ा सा और अप में पूछना चाहते हैं तो आप कहेंगे where do you belong to. belong to, आप कहाँ के रहने वाले हैं. The answer would be like this, I belong to Rajsamand, I live in Rajsamand. तो who is your father से जब पूछा जाता है तब आप उनका नाम बताइए, और what is your father से पूछा जाता है तो उनका ऑक्यूपेशन, उनका प्रोफेशन बताइए. और where do you live या where do you belong to, तो आपको प्लीज वो बताना है जहां पर आप रहते हैं. उसके बाद अगर हम किसी को कहें कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं तो उसको हम कहा जाएगा इन विच स्टैंडर्ड डू यू स्टडी. इन विच स्टैंडर्ड डू यू स्टडी, ये पूछने का तरीका है. बहुत सारे ऐसे ही पूछते हैं, इन विच क्लास डू यू रीड. रीड नहीं हो सकता, क्लास बहुत ही लोएस्ट वर्ड कहलाता है. इन विच स्टैंडर्ड डू यू स्टडी, यानी कि आप कौन सी क्लास में अध्ययन करते हैं. तो आपका आंसर होगा आई स्टडी इन 12th standard. I study in 12th standard. आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका सब्जेक्ट क्या है? हम इजी में पूछते हैं सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट्स नहीं, आपकी संकाय क्या है, यानी कि which faculty have you taken. Which faculty have you taken. आपने कौन सी फैकल्टी ली है. फैकल्टी का मतलब समझे, जिसको आप सिंपल वे में कहते हैं सब्जेक्ट कौन से लिया है, साइंस लिया है, आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है. तो आप आंसर देंगे आई हैव टेकन साइंस मैथ्स, साइंस बायो, कॉमर्स, साइंस बायो कॉमर्स आर्ट्स, वो इसमें आएंगे. उसको हम कहते हैं फैकल्टी. सब्जेक्ट्स नहीं, उसके अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं. साइंस मैथ्स के अंदर सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री. उसके बाद में आप उनसे पूछ सकते हैं
कि आप कहाँ पढ़ते हैं, किस विद्यालय में पढ़ते हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो उसको इन विच इंस्टीट्यूट, उसका आंसर क्वेश्चन होगा इन विच इंस्टीट्यूट, इन विच इंस्टीट्यूट डू यू स्टडी। आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, यानी कि किस स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल इज द वेरी सिंपलेस्ट वर्ड। आप इंस्टीट्यूट लगाइए, किस इंस्टीट्यूट में आप अध्ययन करते हैं। तो आंसर वुड बी लाइक दिस कि आई स्टडी इन केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय उदयपुर। तो किसी के बारे में हम पूछते हैं तो उसको इंस्टीट्यूट के बारे में, किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं। जब हमने सबसे पहले ग्रीटिंग्स किया, फिर उससे टॉक किया, एट द लास्ट हम उससे गुड बाय कहेंगे। तो द सेइंग गुड बाय, गुड बाय कहने के क्या क्या तरीके हैं। इट वॉज नाइस टू मीट यू, इट वॉज नाइस टू मीट यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, सी यू लेटर, सी यू सून, वी विल मीट अगेन, वी विल बी इन टच। तो there are so many ways to saying goodbye. तो goodbye कहने का it was nice to meet you, see you later, see you soon, I will be in touch with you, we must keep in touch, wish you all the best. Thank you.